तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका क्या है, उपसंयोजक यौगिक। इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है आपका, लिगेंड क्या होता है और उसके प्रकार। इसके पहले कल की वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, यानी कि केवल उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं या उसी को संकुल यौगिक कहते हैं, ये क्या होता है, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, लिगेंड क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको लिगेंड के बारे में भी बताया था हमने। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में भी बताया था। मात्र 20-25 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो पहले जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको उपसंयोजन यौगिक का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी मिल जाएगा। आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक, जैसे कि हम टॉपिक वाइज ट्यूशन करा रहे हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, लिगेंड क्या है या लिगेंड के प्रकार क्या है। तो ये टॉपिक अपने आप में ही क्वेश्चन होता है। जैसे कि लिगेंड किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे कि लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड के प्रकार बताइए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, या आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं या लिगेंड के प्रकार। ये आपके यूपी बोर्ड में 3 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी आज का जो ये टॉपिक है मैक्सिमम आपका 3 से 4 नंबर कवर करने वाला है। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिजिक्स का हमने आपको चैप्टर 5 तक न्यूमेरिकल का वन शॉट दे दिया है। कल आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट न्यूमेरिकल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप चाहे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, उसका प्लेलिस्ट का नाम है कि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल फिजिक्स का। ठीक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि ऊपर से तीसरा कम्युनिटी पोस्ट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो वहां पे मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, लिगेंड क्या होते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको लिगेंड बताया था, लेकिन बेसिक पॉइंट बताए थे, बस लिगेंड के बारे में ही बताया था। आज लिगेंड के कितने प्रकार होंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले लिगेंड क्या होता है कि ऐसा धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। अब केंद्रीय धातु परमाणु हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा रखी है, अब यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं, आप जाके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो ऐसे धातु या परमाणु या आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, K3 Fe ब्रैकेट में Cn और इसके बाहर एक संख्या होगी, और इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, उपसंयोजन संख्या। यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, थोड़ा सा बता देते हैं कि जो आपका ब्रैकेट में होता है उसी को लिगेंड कहा जाता है। यहाँ पे अगर लिगेंड की बात करेंगे तो ये जो साइनाइड यानी Cn है, यही लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, और जो सबसे बाहर ये Cn से अटैच C6 जो है, ये आपका क्या होता है, उपसंयोजन संख्या। इसको क्या पढ़ते हैं, उपसंयोजन संख्या पढ़ते हैं, उपसंयोजन संख्या पढ़ेंगे। और यही आपका क्या होता है, जो इस साइनाइड यानी लिगेंड के इधर साइड आपका कोई भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे Fe हो सकता है, Cu हो सकता है, यही आपका क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और सबसे बाहर जो K3 है, इसी को हम नॉर्मल आयन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है K3Fe
CN6, ये पूरा मिलकर उपसंयोजन यौगिक कहलाता है, या इसी को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ाया था, आयन तो नहीं बताया था, केंद्रीय धातु, परमाणु, लिगेंड और उपसंयोजन संख्या के बारे में डिटेल में बताया था, उसका डिफिनीशन भी हमने लिखा दिया था। यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको क्लियर रहे कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है। जैसे कि CN जो है आपका लिगेंड है, उसके बाद जो संख्या है उपसंयोजन संख्या कहलाएगी, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यानी लिगेंड क्या होगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। अब ये लिगेंड CN है, ये क्या करेगा, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु Fe को इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, यानी CN जो है वो Fe को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, और यही चीज लिगेंड कहलाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो कि आपका क्या है, K4Fe, CN जहां भी आएगा उसको आप साइनाइड पढ़ेंगे, CN, और इस बार क्या हो जाएगा आपका 3, और ब्रैकेट के बाहर एक और संख्या जो कि है 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें CN आपका क्या है, लिगेंड है। बाकी की चीजें क्या है आप कमेंट करके बताएंगे, ये 3 क्या कहा जाएगा, Fe क्या कहा जाएगा, और K4 क्या पढ़ा जाएगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमने बेसिक चीज बता दी कि लिगेंड क्या होता है, और उसके 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब हम देखेंगे कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड पहली बात तो 2 प्रकार के आपको पढ़ने हैं, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, और दाता परमाणु के संख्या के आधार पर, या दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या कि लिगेंड के प्रकार या टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने होते हैं। तो 2 चीजों के आधार पर हमें लिगेंड पढ़ना है, अभी हमने बता दिया। पहला, आवेश यानी चार्ज के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चार्ज के आधार पे भी लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, और अगर हम दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड देखेंगे तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप दाता परमाणु की संख्या के आधार पे लिगेंड के टाइप्स याद कर ले। ये भी याद करना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लिगेंड क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, तो आपको आवेश के आधार पे भी लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये बताना होगा। जैसे आवेश के आधार पे अगर सबसे पहले देखें तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित लिगेंड या धनावेशित लिगेंड, और ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिन पर धनावेश उपस्थित होंगे। वहीं अगर ऋणावेशित लिगेंड की बात करेंगे तो ऐसे लिगेंड जिन पे ऋणावेशित यानी ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि वो ऋण आवेशित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित लिगेंड। वहीं अगर उदासीन लिगेंड की बात करें तो उदासीन का मतलब क्या है, जैसे आपका जल हो गया, वो इक्वा होता है, जल को इक्वा यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो जल में हमेशा कोई भी चार्ज जो होती है वो उदासीन होती है, यानी कि उसमें ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, उदासीन लिगेंड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धनावेशित लिगेंड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो हो जाएगा क्या, ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड को ही हम क्या कहेंगे, धनावेशित लिगेंड कहेंगे। यानी कि ऐसा लिगेंड जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, उसे ही क्या कहेंगे हम, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि धनावेशित लिगेंड के आखिर एग्जाम्पल क्या हैं। तो आपका धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल है H3O+, NO+,
NO2+ और NH4+। देखिए इस पे क्या होगा कि जितने भी ये आयन है वो सभी पॉजिटिव आयन है। जैसे आपका NO+, NO2+, NH4+, C3O+, इसमें आप देखेंगे तो ये ऐसे लिगेंड है जिस पर धनावेश उपस्थित है। देखिए सब पे पॉजिटिव आवेश उपस्थित है, इसीलिए ये कैसे लिगेंड कहलाएंगे, ये लिगेंड जो होंगे वो धनावेशित लिगेंड कहलाएंगे। वही अगर दूसरा प्रकार देख लेंगे कि आवेश के आधार पर दूसरा लिगेंड क्या है, तो वो है आपका ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड का भी परिभाषा एकदम सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है कि ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो, ऐसे लिगेंड को ही हम ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका डिफिनीशन सेम ही रहेगा। लिखेंगे क्या कि ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश, जहां पे धनावेशित लिगेंड में धनावेश उपस्थित था, वहीं ऋणावेशित लिगेंड में ऋणावेश उपस्थित होता है। ऋणावेश उपस्थित होता है और उसे ही क्या कहेंगे, उसे ऋणावेशित लिगेंड कहा जाता है। ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। ऋणावेशित क्या कहेंगे, लिगेंड कहते हैं। तो ये आपका हो गया ऋणावेशित लिगेंड कि ऐसा लिगेंड जिस पर हमेशा निगेटिव चार्ज उपस्थिथ हो, ऐसे लिगेंड को ही क्या कहेंगे, ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका Cn- यानी साइनाइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन। ये जो आयन है इस पे आपको हमेशा देखिए निगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, यानी ये इस प्रकार का जो लिगेंड होगा जिसपे हमेशा ऋणावेश उपस्थित होगा, ऐसे लिगेंड क्या होते हैं आपके, ऋणावेशित लिगेंड कहे जाते हैं। यानी कि जैसे आप साइनाइड आयन देख सकते हैं, ब्रोमाइड आयन देख सकते हैं, क्लोराइड आयन देख सकते हैं और आयोडाइड आयन देख सकते हैं। अब अगर तीसरा हम लिगेंड की प्रकार की बात करें तो वो आपका क्या हो जाता है, उदासीन लिगेंड। यानी कि ऐसा लिगेंड जिसपे ना ही पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज हो। तो तीसरा टाइप देख लेते हैं जो कि आपका क्या है, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, इसकी भी डिफिनीशन सेम रहेगी, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा कि ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश यानी कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, कोई आवेश नहीं होता है, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। उदासीन लिगेंड कहते हैं। ये हो गया आपका आवेश के आधार पर कौन कौन से लिगेंड होते हैं। अगर उदासीन लिगेंड का एग्जांपल देख लें तो सबसे पहले तो आपका जल ही आ जाता है। जल यानी इसको इक्वा यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ना ही आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही आपका निगेटिव चार्ज होगा। H2O के बाद आपका NH3 आ जाता है और उसके बाद CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ये आपका तीन एग्जाम्पल जो है, ये तीनों एग्जाम्पल इसमें आपको कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। देखो CO पे भी कोई चार्ज नहीं है, NH3 पे भी कोई चार्ज नहीं है, H2O पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपके हो गए आवेश के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और आपके उदासीन लिगेंड। ठीक है, धनावेशित लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिन पर धनावेश उपस्थित होंगे और ऋणावेशित लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिन पर ऋणावेश उपस्थित होंगे। वहीं अगर उदासीन लिगेंड की बात कर लेंगे तो ऐसे लिगेंड जिस पर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है,
ऐसे लिगेंड को उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आवेश के आधार पर कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, लेकिन जो हम दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के टाइप देखेंगे वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब देखेंगे कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। सबसे पहले समझते हैं कि एक दंतुर लिगेंड क्या होता है। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, या कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। यानी ऐसे लिगेंड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। इसी तरह से दो दंतुर लिगेंड क्या हो जाएगा, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है या 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, द्विदंतुर लिगेंड कहेंगे। वही बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, ऐसे लिगेंड को हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो ये तो हम समझ लिए कि एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड और द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। अब उसके डिफिनीशन हम देख भी लेते हैं। सबसे पहले एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, तो ऐसा लिगेंड जिसके पास, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक क्या हो, दाता परमाणु उपस्थित हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता हो। एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात यानी कि क्या है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो। ठीक है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब है कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, देने की क्षमता, एक मिनट, देने की क्षमता रखता है, देने की क्षमता रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक दंतुर लिगेंड की परिभाषा हो गई कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु हो, यानी कि एक युग्म हो इलेक्ट्रॉन का जो वो दान करेगा। ठीक है, अर्थात अगर इसे अपने भाषा में लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता जिस लिगेंड में होती है उसे ही हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। इसी तरह से हम द्विदंतुर लिगेंड का भी परिभाषा देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक दंतुर लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि आपका क्या है, इसमें जितने भी देखो एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर जो लिगेंड होते हैं, इसमें आपके धनावेश लिगेंड और ऋणावेश लिगेंड दोनों मिक्स करके आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो क्या होगा, NO2 प्लस Cl माइनस NO प्लस और उसके बाद H2O भी आ जाएगा। यानी इसमें आप देखें तो धनावेशित लिगेंड भी आ गया, ऋणावेशित लिगेंड भी आ गया और उदासीन लिगेंड भी आ गया। किसमें, आपके एक दंतुर लिगेंड में। एक एग्जांपल और आपका है NH3। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये आपके एक दंतुर लिगेंड के एग्जांपल हैं। यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है। यानी कि ये धनावेशित है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है जो कि ऋणावेशित है। और उदासीन जो लिगेंड होता है ये भी आपके
एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये एग्जांपल देख के ये तो पता चल गया होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है यानी ये धनावेशित लिगेंड है, इस पे निगेटिव चार्ज है यानी ये ऋणावेशित लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है अर्थात ये उदासीन लिगेंड कहलाएगा। अब आपका देखते हैं कि द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है। जैसे हमने एक दंतुर लिगेंड देखा वैसे ही द्विदंतुर लिगेंड की भी डिफिनीशन होगी, बस आपको थोड़ा सा इस बार चेंज करना पड़ेगा। द्विदंतुर, एक सेकेंड, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है, इसका डिफिनीशन अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो अर्थात वो दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है। सेम रहेगा, बस जहां जहां एक है वहां वहां आप दो कर देंगे। तो यहीं से हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु, दो क्या होंगे, दाता परमाणु उपस्थित होता है अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या करते हैं, दान करते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता या कह सकते हैं देने की क्षमता, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने ही लिख लीजिए आप ताकि दोनों का डिफिनीशन एकदम सेम रहे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहेंगे, द्विदंतुर लिगेंड कहेंगे। ठीक है, उसे ही हम द्विदंतुर लिगेंड कहेंगे। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब द्विदंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका एथिल डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 और इससे आपका NH2, फिर इस वाले से फिर CH2 और इससे भी आपके NH2। यानी आप अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में अगर हम लिखें तो हो जाएगा क्या, CH कितने हैं, 2 4 6 8, CH8N2, C2H8N2 जो होता है ये आपका एथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला या सूत्र होता है। इसी को इस तरह से लिखा जाता है और इसी को अगर हम खोल के लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि C2 है, देखिए C2 हो गया, H8 2 4 6 8, N2 है तो N2। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, एथिलीन डाई एमीन का ये फॉर्मूला होगा। इसको हम तोड़ के इस प्रकार से लिखे हैं। अगर इसमें देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि N जो होगा एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और दूसरा वाला जो N है वो भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, ये आपके इसमें कितना दाता परमाणु है, दाता परमाणु अगर इसमें देखेंगे तो दो दाता परमाणु हैं, तो इसमें दो दाता परमाणु हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि यहां तक आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो उस हिसाब से मोबाइल को सेट कर देंगे। तो ये तो हुआ आपका एक एग्जांपल जो कि था एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन का सूत्र होता है C2H8 और N2। इसको हम इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे तो जो दोनों N है जो कि N क्या होगा, दाता परमाणु होंगे, यहाँ पे दो N है जो कि दो दाता परमाणु होते हैं। तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा वो द्विदंतुर लिगेंड का हो जाएगा। एक और एग्जांपल द्विदंतुर लिगेंड का देख लेते हैं जो कि क्या है, ऑक्जिलेट। ये दोनों ही एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑक्जिलेट को हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O, और इधर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और लास्ट में O। अब ये जो O आपको दिख रहे हैं इधर साइड, ये O क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2C है और 4 O है, तो C2 1 2 3 4 C2O4, C2O4 जो होगा आपका ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला हो जाएगा, या इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अगर खोल के इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और इधर आपका क्योंकि C से 4 बॉन्ड जुड़ने चाहिए, 2 बॉन्ड इधर जुड़ गया, एक इधर 4 हो गया, 2 इधर, एक इधर, इधर भी 4 हो गया। यहाँ पे जो O है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दाता परमाणु कितना हो जाएगा, 2 दाता परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लिगेंड में एक दंतुर लिगेंड और द्विदंतुर लिगेंड समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आखिरी लिगेंड का प्रकार देखेंगे जो कि आपका है बहुदंतुर लिगेंड। तो अब देखेंगे कि बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। द्विदंतुर लिगेंड हमने देख लिया, अब ये आपका बहुदंतुर लिगेंड है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हो, अर्थात ये क्या करे, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, ऐसे लिगेंड को हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल होगा EDTA3 माइनस। अब EDTA3 क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, ये EDTA का नाम है। ठीक है, ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है CH2, इससे N जुड़ेगा और इससे आपका CH2 COO निगेटिव। अब यहाँ पे O निगेटिव जो होगा ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। जहां जहां O निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला है। तो इस वाले N से आपका 2 CH2 COO निगेटिव जुड़ा हुआ है, और इधर से आपका CH2 फिर से जुड़ जाएगा, इस बार आपका NH जुड़ेगा और इससे आपका CH2 COO निगेटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो दाता परमाणु आपको दिख रहे होंगे, 2 N से दाता परमाणु हैं और 2 यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले दाता, 3 यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले दाता परमाणु हैं। तो टोटल दाता परमाणु कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड में 5 दाता परमाणु हैं। वहीं पर अगर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड 4 निगेटिव है, यानी कि 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होंगे उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH2, इससे जुड़ेगा N आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इससे CH2 COO निगेटिव 2 बार जुड़ेंगे, यानी 2 CH2 COO निगेटिव जुड़ रहा है। फिर इसी से आपका CH2 जुड़ेगा, जिससे फिर N जुड़ेगा, इससे भी 2 CH2 COO निगेटिव जुड़ेंगे। अब O निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो 1 2 3 4 और N वाले 2 मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, बहुतंतुर लिगेंड। बहुतंतुर लिगेंड क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार, जैसे कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होंगे, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड। वैसे ही दाता परमाणु के संख्या के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होंगे, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड और द्विदंतुर, 3 बहुदंतुर या द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आती रहे। कल हम फिजिक्स का 1 शॉट लाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उतने हम लेके आएंगे। ठीक है, और बाकी आप अपने आप से सीरीज से या अनसॉल्व पेपर से ही सॉल्व करते रहिए।
और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप गूगल से चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।